नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त की बड़ी खबर सुनकर आपको कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। मध्य प्रदेश के नए नए चुने गए मुख्यमंत्री मोहन यादव सीएम बनते ही पहला चुनाव हार गए। जी हां, और न सिर्फ वो चुनाव हारे हैं, बल्कि इतनी बुरी तरह हारे हैं कि सिर्फ 5 लोगों ने उनको वोट दिया है। हैरान हो गए ना आप सुनकर, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोहन यादव ने अब कौन सा चुनाव लड़ा, किस चुनाव में वो खड़े थे और क्या है सारा माजरा, तो ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मोहन यादव जो है हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदारों में शुमार थे, लेकिन उनको रेस में पछाड़ते हुए उज्जैन दक्षिण से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो पूर्व में शिवराज सिंह चौहान में ही सरकार में मंत्री रह चुके थे, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। तब उनको खुद यकीन नहीं हुआ था कि उनको मुख्यमंत्री का नाम के लिए उनका ऐलान हुआ है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में उनकी परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि शिवराज जैसे लोकप्रिय एक नेता के सामने मोहन यादव को सीएम पद दिया गया। कई उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कड़े फैसले लिए और अपने फैसले से जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश भी की। लेकिन सीएम बनने के बाद मोहन यादव की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में कितनी बनी यह तो नहीं पता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपनी लोकप्रियता नहीं बना पाए और उसका पहला परिणाम आ गया है। और उस परिणाम में मोहन यादव चुनाव हार गए। दरअसल आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए। इन चुनाव में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कार्यकारी सदस्यों के लिए मतदान हुआ और कुछ लोगों को चुना गया। ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के पहले अध्यक्ष थे, उनकी जगह पर उनके करीबी उत्तर प्रदेश से आने वाले संजय सिंह अध्यक्ष बन गए। लेकिन उपाध्यक्ष चुनाव के लिए मोहन यादव ने भी पर्चा भरा था। जब उन्होंने पर्चा भरा था तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। आपको बता दें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष मोहन यादव है और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष के लिए पर्चा भरा था। लेकिन मोहन यादव के साथ खेला हो गया। खेला ये हुआ कि जब इस चुनाव में वो चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्हें मिले महज 5 वोट। जी हां, अब आप कहेंगे कि जीता कौन, तो जो पूरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक अध्यक्ष के लिए उत्तर प्रदेश के, जैसे मैंने आपको बताया कि संजय कुमार सिंह, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी है, वो चुनाव जीते और उनको 40 वोट मिले। जबकि उड़ीसा से चुनाव लड़ने वाली जो उनकी प्रतिद्वंदी थी अनीता को महज 7 वोट मिले हैं और वो हार गई। इसी तरह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े असम के देवेंद्र को 32 वोट मिले हैं और गुजरात के आईडी नानावटी को सिर्फ 15 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए 4 लोगों को चुना जाना था। इनमें पंजाब के करतार सिंह को 44 वोट मिले, पश्चिम बंगाल के असित कुमार को 42 वोट मिले, मणिपुर के एन फोनी को 38 वोट मिले, दिल्ली के जयप्रकाश को 37 वोट मिले। लेकिन वही एमपी के डॉक्टर मोहन यादव महज 5 वोट लेकर पिछड़ गए और चुनाव हार गए। मतलब पहले जो 4 लोग थे वो उपाध्यक्ष चुने गए, मोहन यादव को सिर्फ 5 वोट मिले और वो चुनाव हार गए। प्रधान सचिव की बात करें तो गुजरात के प्रेमचंदन लोचप को 37 वोट, चंडीगढ़ के दर्शन लाल को 19 वोट मिले। संयुक्त सचिव पद के लिए आंध्र प्रदेश के आर के पुरुषोत्तम को 36 वोट, कर्नाटक के बेलीपड़ी गुणरंजन शेट्टी को 34 वोट, हरियाणा के रोहताज सिंह को 10 वोट और हिमाचल प्रदेश के कुलदीप सिंह को 9 वोट मिले। कोषाध्यक्ष के लिए उत्तराखंड के सतपाल सिंह देसवाल को 34 और जम्मू कश्मीर के दुष्यंत शर्मा को 12 वोट मिले। वही कार्यकारी सदस्य के लिए चुनाव लड़े छत्तीसगढ़ के प्रशांत राय को 37, झारखंड के रजनीश कुमार को 37, तमिलनाडु के एम लोगानाथन को 36, नागालैंड के नेवी कुओली खात्सी को 35, राजस्थान के उमेद सिंह को 34 और असम के रतुल शर्मा को 9 और जम्मू कश्मीर के अजय वैद को सिर्फ 8 वोट मिले। तो ये तमाम जो है वो कुश्ती, भारतीय कुश्ती महासंघ जो है ये उसके नतीजे हैं। लेकिन मोहन यादव, आप सोच रहे होंगे कि वो कहां इस कुश्ती महासंघ में चुनाव लड़ने चले गए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश का जो कुश्ती संघ है उसके वर्तमान में अध्यक्ष भी है और भारतीय जो कुश्ती संघ है उसके उपाध्यक्ष भी थे। वो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष संजय सिंह को अब चुना गया है, वो ब्रजभूषण सिंह के करीबी माने जाते हैं।
लेकिन ये जो पर्चा उन्होंने भरा था मोहन यादव ने, वो उनके चुनाव लड़ने से पहले ही भरा गया था, तब वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री वो बन गए तो उसके बाद जो नतीजा है वो उनके लिए भी हैरान करने वाले होंगे कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, मेरी इतनी लोकप्रियता भी है, फिर भी सिर्फ 5 ही लोगों ने मुझे वोट क्यों दिया। तो ये कुश्ती महासंघ के, हालांकि ये जनता का चुनाव नहीं है, इसमें एक सदस्य होते हैं, जो लिमिटेड सदस्य होते हैं वही इसमें वोट कर पाते हैं, और उतने लोगों ने ही इसमें से वोट करना था। तो मोहन यादव को जो है वो सिर्फ 5 लोगों ने मतदान किया, यह खबर है। हालांकि इससे मोहन यादव की मध्य प्रदेश में लोकप्रियता नापी नहीं जा सकती। उनकी लोकप्रियता का इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है और मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव में उनको अपनी लोकप्रियता का इम्तिहान देना है। और निश्चित तौर पर मोहन यादव के लिए ये बड़ा टास्क है, क्योंकि उन पर अगर केंद्र की सरकार ने, मोदी शाह की जोड़ी ने अगर भरोसा जताया है तो उस भरोसे पर उन्हें खरा उतरना है, और इस काम में वो जुट भी गए हैं। और मध्य प्रदेश के कमलनाथ के गढ़ में जाकर उन्होंने हाल ही में हुंकार भरी, बाकी जगह पर भी वो दौरा करके मध्य प्रदेश के लोगों का दिल जीतने की कोशिश में जुट गए हैं। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।